தைப்பூசம் வந்துருச்சே சக்தி மாலை போட்டுக்கோ அம்மாவை வேண்டிக்கிட்டு சக்தி வர ओम शक्ति। मेलमरुवतूर दिव्य श्री आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में इरुमुड़ी उत्सव 2022-23 23 दिसंबर 2022 से 4 फरवरी 2023 तक निरंतर प्रातः 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सरल तरीके से व्रत रहकर आप सभी शक्तिमाला धारण कर इरुमुड़ी समर्पण कर सकते हैं। शक्तिमाला धारण करने के लिए अपने निकटस्थ आदि पराशक्ति साप्ताहिक उपासना मंडली या आदि पराशक्ति सिद्ध पीठ से संपर्क करें। शक्तिमाला एवं इरुमुड़ी के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेलमरुवतूर सिद्ध पीठ के अधिकृत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शक्तिमाला धारण कर समस्त लोग पधारें और माता की आशीष के कृपा पात्र बने। ओम शक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति। मेरा पेड़ गिर गया, उसके द्वारा लगाया गया पेड़ गिरा नहीं, ऐसा मत सोचो। तुमने अनजाने में गहरा ना खोद कर छिछले तौर पर रोप दिया, इसलिए पेड़ जल्दी गिर गया। दूसरे ने गहरा रोपा, पेड़ भी ढंग से बढ़ा, गिरा नहीं। इसीलिए दूसरों को देखकर ईर्ष्या मत करो। ओम शक्ति। शक्ति सुशीला का अनुभव। शक्ति ओली अक्टूबर 2022 से उद्धृत। सर्वत्र विद्यमान हमारी आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अम्मा की कृपा एवं अम्मा आदि पराशक्ति की दैवीय कृपा के साथ यह अनुभव साझा करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं कृतार्थ हूँ। हमारे जीवन में आज तक अम्मा की कृपा से हुई अच्छाइयों के लिए माँ के चरणों में शरणागत नमन। दिव्य श्री अम्मा की कृपा से लगभग 30 वर्षों से यज्ञ हवन दल के साथ सेवा करती आ रही हूँ। परिवार की समृद्धि के लिए मंडलियों में नए घर के उद्घाटन के समय शादी का हवन, हल्दी जल का हवन, कुंभाभिषेक का यज्ञ, मंदिर में होने वाली अमावस्या, चैत्र मास के पूर्णिमा का यज्ञ, ऐसे सभी हवन में भाग लेकर सेवा करती आ रही हूँ। अम्मा के सेवा में रहने की वजह से मेरे बच्चे, उनकी पढ़ाई, काम, शादी, अच्छी आर्थिक स्थिति और मनोशांति के साथ संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। दिव्य श्री अम्मा से आशीष प्राप्त करने के लिए एक बार यज्ञ हवन के समूह के साथ गई हुई थी। यज्ञ के बारे में बोलने के बाद में मुझे देखकर तुम चैत्र पूर्णिमा के 2 सर वाले सर्प कुंड में यज्ञ के लिए पंजीकरण करवाओ कर कहा और तुझे और तुम्हारे परिवार को बचाऊंगी भी बोला। अम्मा के आदेश अनुसार 2 सर वाले सर्प कुंड के लिए पंजीकरण करके हवन में भाग लिया। मेरे पति के इच्छानुसार उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की आध्यात्मिक सफ़र को विलुपुरम से मेरे पति के साथ 37 लोगों का समूह 11/6/2013 के दिन रेल में केदारनाथ निकले। उधर 15/6/2013 भगवान का दर्शन कर हमारे साथ आए हुए 25 लोगों की टोली नीचे उतर गई। बाकी के 12 लोग मैं मेरे पति के साथ घोड़े में जाने के लिए घोड़े के इंतज़ार में मंदिर में बैठे हुए थे। तब हल्का सा बारिश होने लगा। उस समय उधर एक वृद्ध स्त्री 90 उम्र से अधिक होगी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, बाल पूरा सफ़ेद था। केवल मुझे घूर कर देखकर अचानक से मुझे बुलाकर, तू क्यों उधर बैठी है? तुरंत यहाँ से निकल, यह जगह खतरनाक है। बिना डर की बैठी हुई है, इधर से जा जा करके मुझे भगा रही थी। मैं यह वृद्धा भी मुझे खाली पीली भगा रही है करके मन में सोचते समय में वृद्धा वापस मेरे पास आई। वह मार कर ही भगाएगी ऐसे लग रहा था। हम 12 लोग वहाँ से घोड़े में चढ़कर निकल गए। तब उस वृद्धा ने
मुझे अकेले बुलाकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए पाँव में घिरकर नमस्कार करो करके बोला। मैं और मेरे पति उस वृद्धा के आशीर्वाद को लेकर वहाँ से 12 लोगों के साथ निकले। वहाँ से निकलते समय रात के 10 बजे घोड़े से नीचे आते समय उस वृद्धा के कहने का अर्थ समझ में आया। नीचे आते समय करंट नहीं था, कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, बारिश भी हो रहा था। कैसे तो रात के 1:30 बजे नीचे आकर 12 लोग लॉज के रूम में रह गए। फिर 4 दिन रूम में ही रहते रहे। बारिश बरस रही थी, बिजली नहीं था। हमारे साथ जो रसोइया आया था वह हमारे लिए समय समय पर खाना बनाकर देता था। 4 दिन के बाद ही पता चला केदारनाथ मंदिर बाढ़ में डूब गया। पूरा गांव बाढ़ में तबाह होकर हजारों लोगों के बाढ़ की चपेट में आ जाने के बारे में बाद में ही पता चला। अम्मा के कृपा से 12 लोग घर आ पहुँचे। घर आने के बाद मंदिर जाकर अम्मा के पाद पूजा कर आशीर्वाद लेने के लिए दिव्य कुटीर के अंदर जाते ही अम्मा मुझे देखकर, क्या तुझे उधर कैसे बचाया देखा? मेरी सेवा करने की वजह से ही तुझे बचाया। मेरे और ना आने वालों को क्या कर सकती हूँ? विनाश किस रूप में आया देखा? लगातार सेवा करो, ऐसे बोलकर आशीर्वाद दिया। तब ही समझ में आया केदारनाथ के मंदिर में सफ़ेद साड़ी पहनकर जो वृद्धा मुझे जा जा करके भगाई, वह वृद्धा स्त्री नहीं है, वह आदिपराशक्ति ही है करके समझ गई। हमारी अम्मा गुरु के रूप में अवतार लेकर अपने बच्चों को कैसे बचा रही है देखो। विश्व में भाग्यशाली कौन है पता है? हमारे लाल वस्त्रधारी सेवादार ही है। कैसे पूछ रहे हो? हम आदिपराशक्ति के साथ सीधे संपर्क में हैं। चरण कमल वंदना के समय हमारी अम्मा चैत्र पूर्णिमा के यज्ञ पूजा कर, नवरात्रि अभिषेक कर, आड़ीपुरम की कांझी चढ़ा, दुग्धाभिषेक कर, अधिक संख्या में इरमुड़ी माला समर्पण करो, अन्नदान करो, धर्म करो, मंडलियों में सही तरह से पूजा करो, हवन करो, ऐसे भक्तगण को कहती है। यह सब अम्मा के लिए नहीं है, हमारे लिए ही है। हमें बचाने के लिए वह परम शक्ति ऐसे आशीष देती है। एक शक्ति ओली में किसे बचाऊं किसे छोड़ूं करके समझ नहीं आ रहा, बहुत ही परेशान स्थिति है करके अम्मा के कहे अनुसार लिखा हुआ चीज़ याद आया। उस दिन उस वृद्धा के रूप में अम्मा उस जगह से जाने को कहने की वजह से ही आज मैं जीवित हूँ। घर आकर टीवी में देखने पर ही पता चला हम लोग मंदिर में जहाँ बैठे थे वह जगह बाढ़ में बह गया। शक्तिगण, भक्तगण, अम्मा के करुणापूर्ण अवतार काल है यह। कम से कम ईश्वर अवतार लेकर आई हुई विषय को जानने का भाग्य हमारी अम्मा के चरणों में शरणागत होते हैं। बचाना उसका काम है। विनाश आने के लिए तैयार है, बचने के लिए एक ही रास्ता, अम्मा की सेवा, अम्मा की चरण कमल वंदना, सही तरह का दैवीय पूजा, अन्नदान, धर्म, अम्मा के आदेश अनुसार सुनकर रहने से बच सकते हैं। यह मेरा अनुभव है। ओम शक्ति।